हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है। जल्दी जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, आप सभी लोग जुड़ जाइए आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में, आज के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको लघुतरीय प्रश्न बोला जाता है। और आपको पता है कि लघुतरीय प्रश्न की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा होती है सभी बच्चों के थ्रू कि सर हमें शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, हमें लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिल्कुल लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और एक स्पेशल वीडियो है क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए। और ये दूसरी वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन की, पहली ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आपने पहला नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। और ये दूसरी वीडियो है मोस्ट वीवीआई। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपके लिए हम लेकर आए हैं। अच्छा, क्लास की शुरुआत करने से पहले सबको पता है कि 16 अगस्त से ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। 6 महीने की क्लास होगी, 5 महीने की पूरी तैयारी। पर सब्जेक्ट की जो फीस है 399, 6 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट, सबके टीचर अवेलेबल है, अलग अलग फैकल्टीज। लक्ष्य 2022 में कितना % पार करना है? 85 को क्रॉस करना है जी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो पहला सवाल, 15 क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी आप लोग का। ये 16वां से हमारा शुरुआत करेंगे। और देखिए पहला जो सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है सॉलिड एंगल, ठोस कोण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा और चीजों को समझते चलिएगा। तो हमने कहा कि किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण सॉलिड एंगल कहा जाता है, और इसको W से सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस ढंग से लिखते हैं तो आपको बोर्ड में कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सॉलिड एंगल, ठोस कोण क्या है? मोस्ट बीबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से एक है। कहा गया है कि किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया जो कोण होता है वो हमारा क्या कहलाता है भाई? वो ठोस कोण सॉलिड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस कोण सॉलिड एंगल कहा जाता है। और इसको हम डिनोट किस चीज से करेंगे भाई? W से डिनोट करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। 17वें क्वेश्चन की ओर आपके स्क्रीन के ऊपर आते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करे। विद्युत विभव को परिभाषित करे तो इसमें कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक, यानी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत तक, ठीक है, अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, देखो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश को, ठीक है, जिसको एकांक धन आवेश को अनंत से कहां तक लाना है? उस बिंदु पर। मानकर चलिए ये विद्युतीय क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को जो है वो अनंत से कहां पर लाएंगे? विद्युतीय क्षेत्र पर लाएंगे। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसे विद्युतीय विभव कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। मोस्ट बीबीआई कॉपी में नोट किया आपने। विद्युतीय विभव को परिभाषित करे तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है विद्युतीय विभव। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसका एसआई मात्रक वोल्ट भी होता है जी। नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। कर लिया अपने कॉपी में नोट। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत स्पेशल क्लास है भाई। शॉर्ट क्वेश्चन की ये स्पेशल क्लास है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो हमने कहा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर है। और इसे जो है इसे P से सूचित किया जाता है, ठीक है, P से सूचित किया जाता है, ठीक है भाई। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से, कोई भी संख्या से, कोई भी अल्फाबेट से सूचित कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली किस चीज से करते हैं? इसको P से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, हमने कहा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का
किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये सटीक लैंग्वेज है, आप इतना नोट करिए। 2 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में रखा हुआ है, कोई नहीं रोकेगा इस 2 नंबर को आने में, ठीक है। 19वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 19वां सवाल करे गॉस के प्रमेय को लिखे। गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, जिसकी इसकी वैल्यू तो आपको खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी, अच्छा गॉस का नियम जो है आपको पता होना चाहिए कि एक बंद पृष्ठ, एक बंद तल के लिए लागू होता है। गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है? एक बंद पृष्ठ, एक बंद तल के लिए लागू होता है। तो हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होता है वो तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग्य होता है, ठीक है। सॉरी, कुल आवेशों का नहीं दिया हुआ है जी, देखो कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ये दिख रहा है आपको? हाँ, कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। जहां मुक्त आकाश की, जहां जो है वो मुक्त ε0 क्या हो गया जी? जहां ε0 जो है वो मुक्त आकाश की प्रवैधता है, उसे ही गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, गॉस के प्रमेय में कहा गया कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। जहां ε0 जो है, ये ε0 हो गया, मुक्त आकाश की परावैधता होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बोलेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियरिटी हो रही है आपके? देखो, जिसको जो दिक्कत हो वो भाई वो यहां पे संपर्क कर लेगा बच्चा लोग, ठीक है, वो यहां पे संपर्क कर लेगा। दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां जो है वो कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ठीक है। 20वां सवाल कह रहा है कि विद्युतीय बल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहा जाता है। विद्युतीय बल, जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा एक आवेश पर एक बल लगता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है, जिसे विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, 20 क्वेश्चन हो गया। ये दूसरी क्लास है, पहला ढूंढो, यूट्यूब पे मिलेगा कहीं ना कहीं, मैंने बनाया है तो बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, मिश्रित क्रम समूहन। आपने प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन, पहले आपने श्रेणी क्रम समूहन सुना होगा, समानांतर क्रम समूहन सुना होगा, इस तरह की क्लासेस आपने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। मिश्रित क्रम समूहन को परिभाषित करें तो कहा गया सेलो के मिश्रित क्रम समूहन में सेलो की श्रेणी क्रम समूहन में लगाकर, ऐसे कहेंगे कि सेलो के मिश्रित क्रम समूहन में सेलो को, ये क्या लिखेंगे? सेलो को श्रेणी क्रम में लगाकर फिर से उसे कतार में समानांतर क्रम में लगा। पहले कहां लगाएंगे? सेलो के मिश्रित क्रम समूहन में करना क्या है बच्चा पार्टी कि पहले सेलो को जो है श्रेणी क्रम समूहन में लगाकर फिर उसे जो है वो कतार में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, उसे ही हम सेलो का मिश्रित। देखो मिक्स्ड है, पहले क्या करेंगे? पहले श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और श्रेणी क्रम में लगाने के बाद फिर उसको किस चीज में लगा देंगे? समानांतर क्रम में लगा देंगे, तो दोनों हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मिश्रित क्रम समूहन, ठीक है। चलो क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, एक बार हाँ या ना बताएंगे सभी बच्चे। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 कि समविभवी तल या सतह क्या है? स्पष्ट करें। समविभवी तल या सतह क्या है? स्पष्ट करना है। तो कहा गया वैसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो समान होता है। समविभवी तल या सतह, वैसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, समविभवी तल या सतह कहलाता है। और समविभवी तल में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 0 होती है, कि दूरी का जो बीच का जो विभवांतर होता है वो 0 होता है, ठीक है। समविभवी तल में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, स्पेशल थी, शेयर कर दीजिएगा। जिन बच्चों को दिक्कत हो नोट्स वोट्स लेने में वो बिल्कुल संपर्क करेंगे हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। और आज की क्लास फिलहाल यहीं पर, बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर जरूर करिएगा। एक छोटी सी स्पेशल क्लास थी
जिसमें हमने 6-7 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन को डील किया। 7 किया, 7 दूनी 14 मार्क्स का पढ़ाया, भले वो 2-3 ही पूछे बोर्ड में, लेकिन पूछेगा जरूर, इतना में 2-3 पूछना जरूरी है फिक्स। ओके चलो।